मॉड्यूलस फंक्शन को समझ लेने के बाद अब अपना डिस्कशन हम रिज्यूम करेंगे इनइक्वालिटीज के साथ। एक नई मेथड हम आज के इस वीडियो में समझेंगे जिसके थ्रू आप इनइक्वालिटीज को एक काफी इजी और इंटरेस्टिंग मैनर में सॉल्व कर पाएंगे, और इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के लिए ये एक कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स आपके लिए बिल्ड किया जा रहा है। ये कंप्लीट रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा पहला फोकस हर कंसेप्ट को आपको सिखाने पर, जहां पर इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स के साथ उन्हें कंसोलिडेट आपको करवाएंगे। सेकेंड फेज में हम आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उसे और कंसोलिडेट करेंगे। एंड फाइनली इस प्रिपरेशन को कंक्लूड करेंगे जेईई एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। शुरुआत हमने बेशक अलजेब्रा के साथ की है, जो कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर शिफ्ट होगी। देन ऑफ कोर्स आप ट्रिगो पर अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कैलकुलस के साथ अंत में वेक्टर्स इन 3D के साथ इसे कंक्लूड करेंगे। अलजेब्रा में हमने अभी फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू किया है, यानी मैथ्स के बेसिक्स हम वो पढ़ रहे हैं जो आपको ओवरऑल इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान काम आने वाले। सो इनइक्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं। मैं फिलहाल एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई मुझसे कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस एक्सप्रेशन को आपको जीरो या जीरो से बड़ा रखना है। तो ऐसा x की किन वैल्यूज के लिए होगा आपको ये बताना है, मतलब यू नीड टू सॉल्व इट फॉर x। आपको इसे x के लिए सॉल्व करना है और ये बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x की किन वैल्यूज के लिए जीरो या जीरो से बड़ा होगा। मैं कहूंगा बड़ा आसान तरीका है, आप सबसे पहली स्टेप में इसे फैक्टराइज करिए। सो पहली स्टेप जो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा वो ये कि अगर आप कर पाए तो इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करिए। फैक्टराइजेशन के लिए आई होप आपको एक मेथड पता है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, और इस तरीके से अगर मैं लिखूं इसे तो ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। कैसे लिखा, हम ये थॉट हमेशा से जानते हैं कि जो मिडिल टर्म है वो इस तरीके से दो टर्म्स में तोड़ी जाए कि उनका सम मिडिल टर्म ही हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट आपकी लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो ना। अगर मैं आगे कहानी लेकर जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से आप x कॉमन लेंगे तो कोफिशिएंट x आ जाने के बाद आपके पास जो फैक्टर बनेगा x माइनस 3। वहीं माइनस 2x प्लस 6 में से भी अगर माइनस 2 आप कॉमन ले लें तो x माइनस 2 के साथ आप एक दूसरा फैक्टर बनता हुआ पाएंगे। तो पहली स्टेप इज फैक्टराइजेशन। दूसरी स्टेप में कहूंगा कि आप इन नंबर्स को, आई रिपीट, एक बार x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखिए, एक बार x माइनस 2 को जीरो के इक्वल रखिए। ये देखिए कि x माइनस 3 जीरो कब होता है और x माइनस 2 जीरो कब होता है। और अगर आप ऐसा ढूंढ पा रहे हैं तो इन नंबर्स को नंबर स्केल पर प्लॉट कर लीजिए। तो नंबर स्केल पर एक बार 2 ले लीजिए और एक बार 3 ले लीजिए। एक बार 3 लेने पर x माइनस 3 जीरो हो जाएगा और एक बार x की वैल्यू 2 लेने पर x माइनस 2 जीरो होगा। मतलब ये वो ट्रांजिशन पॉइंट है जहां पर हमारा ये एक्सप्रेशन अपना बिहेवियर चेंज करेगा। अब कैसे, जरा इस बात पर बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच के सारे नंबर्स हैं, देन 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स हैं, और फिर 3 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं आपसे कहूंगा कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस ये कहता है कि शुरुआत आप करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, या अगर आप 3 से इन्फिनिटी के बीच भी कोई नंबर लेना चाहें तो वैसा भी ले सकते हैं, और 2 से 3 के बीच में भी कोई नंबर लेना चाहें तो जहां से आपको ठीक लगे शुरू करिए। मैं मान लेता हूं 3 से बड़ा कोई नंबर इस एक्सप्रेशन में ट्राई करता हूं, जैसे कि 10। तो 10 माइनस 3 7 होगा और 10 माइनस 2 8 होगा, और 8 इंटू 7 आपकी पॉजिटिव वैल्यू। मेरा यकीन मानिए 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप ट्राई करेंगे उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? अगर ये बात डाइजेस्ट हो रही है तो थोड़ी और मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। आप 2 से 3 के बीच में कोई नंबर ट्राई करिए, जैसे कि 2.5। सो 2.5 माइनस 3 इज माइनस 0.5 एंड 2.5 माइनस 2 दैट इज 0.5। नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। यानी मेरा यकीन मानिए आप 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ट्राई करिए, ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, मैंने 2.5 लिया था, आप कुछ और लेकर भी देखेंगे तो यही आना है, आप यकीन मानिए। अच्छा, अगला,
अगर मैं कहूँ आपसे अब आप माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच कोई नंबर लेकर देखिए कि चीजें किस तरीके से वर्कआउट होती हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच लेट्स से मैंने 0 लिया, तो 0 -3 और 0 -2 -3 -2 दोनों नेगेटिव है, यानी प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा। इस तरीके से जो पॉइंट आपको मैंने समझाने की कोशिश की है वो ये कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच अगर आप कोई भी वैल्यू रखें इस आपके गिवन एक्सप्रेशन में, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। आप कुछ और नंबर भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। इस बात का क्या कंक्लूजन है? इस बात का ये कंक्लूजन है कि मुझे ये एक्सप्रेशन कैसा चाहिए था? मुझे ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए था। ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए था। मतलब मैं कहूंगा थर्ड स्टेप में कि ये ग्रेटर देन 0 कब है? तो आप कहेंगे सर माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आप ग्रेटर देन 0 हो, या फिर आप 3 से इन्फिनिटी तक ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, क्या मुझे इक्वालिटी का भी साइन कंसिडर करने को कहा गया था? जी हाँ। तो आप कहेंगे कि 2 और 3 को इंक्लूड किया जा सकता है। 2 और 3 को इंक्लूड करने का एकमात्र रीजन ये है कि 3 पर x माइनस थ्री 0 हो जाएगा और 2 पर x माइनस टू 0 हो जाएगा, जिस वजह से दोबारा ये एक्सप्रेशन 0 होगा। तो मुझे ये चाहिए था कि x की वो सारी वैल्यूज बताइए जिनके लिए ये या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो उस केस में इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आप इस तरीके से देंगे। मेरा कहना है कि अब आप ये थॉट बिल्ड कर पा रहे हैं कि आपको कैसे इन क्वेश्चंस को सोचना है। अगर आप थॉट बिल्ड कर पाए तो मैं इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा वेवी कर्व मेथड के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि वेवी कर्व मेथड कैसे काम में आती है। वेवी कर्व मेथड को बस इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, ऑल्दो हम डिटेल में भी समझेंगे कि वेवी कर्व मेथड कैसे अपने अलग अलग तरीकों से आपके सामने प्रेजेंट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेवी कर्व मेथड ये कहती है कि आपके पास जो भी सारे फैक्टर्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में मौजूद हो कि आपके पास यहाँ वेरिएबल हो और वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हमेशा 1 हो। अभी बस छोटी छोटी चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम और भी काफी सारे न्यूएंसेस एक्सप्लोर करेंगे। सो पहले मैंने इंश्योर किया कि जो दोनों x थे ये दोनों पॉजिटिव हैं। दूसरी चीज जो हमने इंश्योर की, जो दोनों x हैं इनके पास कोफिशिएंट 1 है। दूसरा काम जो वेवी कर्व मेथड कहती है वो ये कि आप नंबर स्केल पर इन नंबर्स को प्लॉट कर लीजिए। तो x माइनस टू से आप पाएंगे कि 2 आपके पास एक नंबर बनेगा और x माइनस थ्री से एक नंबर जो आप पाएंगे वो आपका 3 आपके पास बनेगा। इस तरीके से कहानी होगी, बेशक हो। अब अगर वेवी कर्व मेथड का इंट्रोडक्शन में पिक्चर में लाऊं तो वो बस ये कहती है कि आप ज्यादा मेहनत मत करिए। आपके पास 3 सेगमेंट्स बने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 सेगमेंट्स में आपके फंक्शंस, आपके एक्सप्रेशन का बिहेवियर निकल कर आएगा जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप अपने राइट मोस्ट चंक से शुरुआत करिए और उस पर प्लस साइन मार्क कर दीजिए। आई रिपीट, आप अपने राइट मोस्ट वाले चंक से, जो 3 से इन्फिनिटी वाला पोर्शन है, वहां से शुरू करिए और वहां पर प्लस साइन मार्क कर दीजिए। अब आप ऑल्टरनेट सेगमेंट में जाइए, बस ये बता दीजिए कि x माइनस थ्री के ऊपर पावर क्या है। सर x माइनस थ्री के ऊपर पावर जो है वो है ऑड। अगर x माइनस थ्री के ऊपर जो पावर है और वो पावर अगर ऑड है तो आपने 3 से इन्फिनिटी तक जो साइन लिया था उसका ऑपोजिट साइन 2 से 3 के बीच ले लीजिए। क्या आप मुझे x माइनस टू के ऊपर पावर बता सकते हैं? x माइनस टू के लिए पावर जो है वो है 1, और ये जो पावर 1 है वो 1 एक ऑड नंबर है। तो दोबारा जब आप माइनस इन्फिनिटी से 2 वाले चंक की बात करेंगे तो 2 से 3 के लिए जो साइन आपने नेगेटिव लिया था, माइनस इन्फिनिटी से 2 के लिए आप साइन पॉजिटिव ले लेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे क्या 2 और 3 को इंक्लूड करना है? बेशक, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है 0 पर, यानी x की वैल्यू 2 और 3 लेने में कोई मुझे एतराज नहीं होगा। तो मैं कहूंगा x किससे बिलोंग करेगा? सर x माइनस टू और x माइनस थ्री मुझे 0 से बड़ा चाहिए था, यानी मुझे पॉजिटिव चाहिए था। तो ये पॉजिटिव मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है? मुझे माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच मिल रहा है और 3 से इन्फिनिटी के बीच मिल रहा है। लेकिन क्या मैं 2 और 3 इंक्लूड कर सकता हूं? बेशक, क्योंकि 2 और 3 पर ये 0 होगा और इसके 0 होने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ी बहुत क्लैरिटी बिल्ड हुई है? अगर हुई है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप और क्लैरिटी के साथ इस तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उसने दिया है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स वो कुछ इस तरीके से लिखता है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री।
और वो कहता है आप वो इंटरवल ढूंढ के दीजिए, यानी x की वो सारी वैल्यूज दीजिए जिनके लिए fx पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले मैं पॉजिटिव वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ और फिर मैं इसी का नेगेटिव वाला पार्ट भी सॉल्व करूंगा। तो पहले पॉजिटिव वाला पार्ट, वहीं दूसरी ओर इसी के पैरेलल हम इसके नेगेटिव होने वाला पार्ट भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको एक क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज ये फिलहाल पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है कि ये क्या पूछ रहा है ना? लुक एट दिस, मैं आपसे कहूंगा x माइनस वन जीरो कब होगा, x माइनस टू जीरो कब होगा और x माइनस थ्री जीरो कब होगा, ये पता करिए। क्या सारे x जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म में वो पॉजिटिव हैं? क्या सारे x के पास जो कोफिशिएंट है वो वन है? बिल्कुल है। तो आप निश्चिंत होकर आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, ट्रांजिशन पॉइंट्स लिख लीजिए। जैसे x माइनस वन पर जीरो होगा, x माइनस टू पर जीरो होगा और x माइनस थ्री x की वैल्यू थ्री पर जीरो होगा। तो इस तरीके से आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये चार चंक्स बनाएंगे। अब आपकी वेवी कर्व मेथड क्या कहती है, जरा इस बात पर बात करते हैं। वेवी कर्व मेथड ये कहती है कि पहली बात तो ये आपको इसे ग्रेटर देन जीरो रखना है। क्या इक्वल टू जीरो ले सकता हूं? जी नहीं, मुझे इसने सिर्फ पॉजिटिव रखने को कहा है। यानी मैं इसका थ्री होना, टू होना या वन होना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैंने इन पर हॉलो सर्कल्स बनाए जो मुझे याद रखने में हेल्प करेंगे कि मैं वन, टू और थ्री को अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं राइट मोस्ट साइड से शुरू करूंगा, यानी थ्री से इंफिनिटी के बीच वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्लस साइन रख दूंगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप थ्री से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए और उसे आपके इस गिवन एक्सप्रेशन में ट्राई करके देखिए। आप निश्चिंत होकर ये पाएंगे कि आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है। इफ यू डोंट एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, यू टेक एनी नंबर। जैसे मैंने थ्री से बड़ा नंबर लिया फाइव, सो फाइव माइनस वन फोर, फाइव माइनस टू थ्री एंड फाइव माइनस थ्री टू, यानी तीनों ने मुझे पॉजिटिव 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 वैल्यू दी और तीन पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। आई होप ये थॉट आपको क्लियर है। इससे अच्छा मेथड मैं कहूंगा आप वेवी कर्व मेथड यूज करिए और डायरेक्टली अपने राइट मोस्ट सेगमेंट में प्लस साइन यूज कर लीजिए। अब आप थ्री के लेफ्ट में आ रहे हैं। थ्री कहां से आया था? x माइनस थ्री की हेल्प से। x माइनस थ्री वाला जो फैक्टर है उसके पास पावर क्या है? सर उसके पास पावर वन है। ये जो पावर वन है ये ऑड है या इवन? सर ये पावर ऑड है। अगर जिस फैक्टर की वजह से, जहां पर आप ट्रांजिशन देख रहे हैं, पावर जो उसके पास है अगर वो ऑड है तो यहाँ जो साइन हमने प्लस यूज किया है, अब इसके लेफ्ट में जो साइन में यूज करूंगा वो एक नेगेटिव साइन यूज करूंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय कंसर्न ना। अगर मैं टू वाले रीजन के पास जाऊं तो टू मुझे मिला था x माइनस टू की वजह से। x माइनस टू के ऊपर पावर है वन, यानी x माइनस टू के पास भी पावर है ऑड। ऑड है मतलब अगर टू से थ्री के बीच में ये नेगेटिव था तो टू के लेफ्ट में यानी वन से टू के बीच में ये नेगेटिव का ऑपोजिट साइन यानी पॉजिटिव होगा ना। अगर मैं अब बात करूं नेक्स्ट टर्म की, तो अब आप बात करने वाले हैं वन की। वन के लिए x माइनस वन की जो फैक्टर की पावर है दैट इज अगेन वन, यानी ये दोबारा आपके लिए ऑड हो चुकी है। और इस पर अगर बात करें तो इसका क्या मतलब है, जरा ये भी समझ लेते हैं। जब वन की पावर आपके पास ऑड है ऑफ कोर्स, यानी वन के पास भी जो आप ट्रांजिशन देखेंगे तो वन के पहले अगर राइट हैंड साइड पर प्लस साइन था, सो वन के लेफ्ट में यू विल बी गोइंग थ्रू अ नेगेटिव साइन, यानी वन के लेफ्ट में इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर नेगेटिव होगा। यानी x की वन से छोटी सारी वैल्यूज के लिए आपका ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यूज ही देगा। इफ यू डोंट एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, आप माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच कोई भी वैल्यू लीजिए, इस एक्सप्रेशन में रखने पर वो नेगेटिव आएगी। आप वन से टू के बीच कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इस एक्सप्रेशन में रखने पर वो पॉजिटिव आएगी। आप टू से थ्री के बीच कोई भी वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू यहाँ वो ट्राई करिए, वो नेगेटिव ही आएगी। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि ये वेवी कर्व मेथड कैसे एक जनरलाइज्ड वे अप्रोच आपके लिए तरह काम करती है। खैर इसमें और भी कई सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, लर्निंग्स हैं, जो आने वाले समय में हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू ही एक्सप्लोर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज, जितनी बातें मैं समझा पा रहा हूं उन्हें गौर से सुनिएगा। और जो नेक्स्ट लर्निंग आप यहाँ पर निकालेंगे वो ये कि सर मुझे यहाँ चाहिए था कि ये पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है? सर वन से टू के बीच आप पॉजिटिव पाते हैं से, और थ्री से इंफिनिटी के बीच, यानी x जो है बेसिकली वो या तो कहां से कहां तक हो? सर x या तो आपका वन से टू के बीच हो या फिर थ्री से इंफिनिटी तक। सवाल ये आता है ओपन ब्रैकेट या क्लोज्ड, क्या मुझे जीरो को इंक्लूड करना है? क्या इस एक्सप्रेशन को जीरो लेना अलाउड है? जी नहीं,
जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 पर मुझे मिलती है, यानी टेक्निकली 1, 2 और 3 को मैं एक्सक्लूडेड रखूंगा, यानी इन पर ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। अगर बात करें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, जहां पर चाहिए था कि आपका ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू जनरेट करे, तो ये एक्सप्रेशन जो आपका दिया गया था ये नेगेटिव वैल्यू -∞ से 1 के बीच और 2 से 3 के बीच देता है। यानी इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए सोल्यूशन होगा दैट x बिलोंग्स टू ऑल द वैल्यूज बिटवीन -∞ एंड 1 और 2 to 3। तो सर या तो 2 से 3 के बीच कोई नंबर ले लीजिएगा, या फिर -∞ से 1 के बीच आप कोई नंबर ले लीजिए, आपके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। सो आई होप यू आर स्टिल गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि वेवी कर्व मेथड के थ्रू आप कैसे चीजें वर्कआउट करते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। In the next lecture, we'll come up with more examples. I'll come up with more illustrations so that I can give you more clarity कि wavy curve method exactly मोर होलिस्टिक मैनर में कैसे आप अप्लाई करते हैं और अलग अलग सिनेरियोज में इसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ताकि आप हर एक न्यूएंस, हर एक बारीकी के साथ अवेयर रहें। इस प्रिपरेशन में जो कि आपको करवाई जा रही है आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक मॉड्यूल, ये एक करिकुलम, ये एक कोर्स, एक प्रोग्राम आपके लिए डेवलप किया जा रहा है। 3 फेजेस में इसे हमने सब डिवाइड किया है। इसका ऑफ कोर्स फर्स्ट फेज इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग जो फिलहाल चल रहा है। सेकेंड फेज में हम आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, और थर्ड फेज में जेईई एडवांस्ड के, आई रिपीट, जेईई एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ इसे कंक्लूड करेंगे। अभी फिलहाल आप एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रा के सारे चैप्टर्स हो जाने के बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ शिफ्ट होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका ट्रिगो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ट्रिगो के बाद आपका सबसे क्रूशियल पार्ट कैलकुलस, फॉलोड बाय फाइनली वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस तरीके से फर्स्ट फेज की कहानी आपकी कंटिन्यूड रहेगी। ये वीडियोस हमेशा आपके लिए हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट्स में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जो आप हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई हिडन कॉस्ट के एक्सेस कर सकते हैं। ये एक सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है, आप हमेशा अपनी स्पीड पर, अपने पेस पर इन वीडियो से लर्निंग ले सकते हैं। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।